पिछले एपिसोड में देखा था गुचैन हेल्डर आइबो को मार देता है, जो देखकर किसी को भी यकीन नहीं होता है। कुछ लोग बात करने लगते हैं, ये नहीं हो सकता है, गुचैन तो सिर्फ ट्रूक वीवर लीलाम में ही है, लेकिन वो एल्डर तो प्रीचर लीलाम में है, वो कैसे मर सकता है? एल्डर, आपने उसकी एपरस की तो देखा है ना? फिर हमें इस बंदे को दिखाया जाता है। एल्डर ऑफ द 3 क्लैंस गुफाई होता है। वो अपनी मन में सोचता है, एपरस स्क्रिप्चर जो है वो एपरर की टेक्निक है, जो कि मार्शल आर्ट की कंप्रेशन से क्रिएट होती है, जिसे एक वॉरियर एपरर लीलाम में जाने के बाद ही क्रिएट कर सकता है। ये कल्टीवेशन टेक्निक हो सकती है, या स्वॉट टेक्निक, या मार्शल आर्ट हो सकती है। इसके अंदर इतनी पावर होती है कि वर्ल्ड के सारे एनिमल्स को भी सप्रेस कर सकती है। जो एपरर स्क्रिप्चर गू जनरेशन से कल्टीवेट करते आई है, उसे क्रिएट करने वाला लेजेंडरी स्वॉट जीनियस किटियान है। उसे स्कू प्रोपेलिंग स्वॉर्ड एपरर नाम से भी जानते हैं। ये दुखी की बात है, सिर्फ छोटा सा फ्रैगमेंट ही बचा है। एंशिएंट स्वॉट टेक्निक से अभी वही पास डाउन आ रही है, और इसी वजह से गू फैमिली डिक्लाइन हो रही है। लेकिन अभी गुचैन की स्वॉट में हो सकता है ये कंप्लीट एंशिएंट स्वॉट टेक्निक को ढूंढ लिया है और उसे पूरी तरह से समझ लिया है। फिर हमें गुचैन को देख सकते हैं, वो अपनी बहन से कह रहा होता है, चिंता मत करो, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। फिर गुचैन अपनी मन में सोचने लगता है, जो फ्रैगमेंट इस ओरिजिनल ओनर के बॉडी की मेमोरी में है, लगता है इनका फैमिली की एपरर स्क्रिप्चर है। जब मैंने इसे यूज किया तब मुझे कुछ फैमिलियर्स लगा। इस वॉट टेक्निक को शाउटियान ने छोड़ा होगा। उम्मीद नहीं की थी 700 साल बाद होने के बाद भी मेरे डिसाइपल का निशान हर जगह पे होगी। लेकिन सिर्फ ब्रोकन पेज ही क्यों है, उसके डिसेंडेंट इस हद तक गिर गए हैं। मैं रीइनकार्नेट हुआ हूँ। मेरे पास काउंटर सीक्रेट मार्शल आर्ट्स और एपरर की टेक्निक्स है, इंक्लूडिंग एपरर स्क्रिप्चर्स। हालांकि इस बॉडी की फाउंडेशन बहुत कमजोर है और मेरी कल्टीवेशन भी कम है, इसीलिए एपरर स्क्रिप्चर को लंबे समय तक यूज करना मुश्किल है। मुझे जल्दी इसे खत्म करना होगा। लेकिन उससे पहले गुफाई लोगों के ऊपर चिल्ला के बोलने लगता है, तुम लोग खड़े क्यों हो? गुचैन पहले ही फैमिली ने स्वॉट टेक्निक का ट्रू मीन को समझ लिया है। उसे छोड़ के और कौन फैमिली के हेड बन सकता है? इतना बोलकर वो सभी लोग अपने घुटने पे आकर गुचैन से कहने लगते हैं, वेलकम बैक फैमिली हेड। गुचैन भी उनसे बोलने लगता है, तुम लोगों को पता है सिचुएशन को कैसे समझते हैं, और मैं अपनी टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पे कुछ लोग बोलने लगते हैं, क्या हमें सच में गुचैन को फैमिली हेड मानना है? आज उसने 2 फैमिलीज को ऑफेंड किया है, एक लू फैमिली और दूसरा लिंग फैमिली को। जिसके बात सुनकर गुफाई भी बोलने लगता है, अगर हम उसे फैमिली हेड मानते हैं तो वो सारी मुसीबत अपने ऊपर ले लेगा। अगर वो उन दोनों फैमिलीज को भी काबू कर लेता है तो हम उसके साथ ही रहेंगे। अगर नहीं कर पाता है तो क्या ये अच्छा नहीं है कि उसे उन्हें सौंप दे? जो सुनकर वो लोग भी कहने लगते हैं, हेल्डर, आपने सही कहा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें गुचैन और उसकी सिस्टर का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों घर पे जा रहे होते हैं। यूहान कहने लगती है, ब्रदर, अभी तुमने कमाल किया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमें बुली नहीं किया जाएगा। फिर गुचैन को देखते हैं, वो कांसने लगता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगती है, जो देखकर यूहान भी परेशान हो जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वो घर पे आए होते हैं। यूहान गुचैन से कह रही होती है, तुम ठीक हो ना? पहले तुम बैठ जाओ। गुचैन भी कहने लगता है, धीरे से बोलो, वरना बाहर के लोग सुनेंगे तो फिर से मुसीबत खड़ी हो सकती है। यूहान भी हाँ बोल देती है। फिर गुचैन अपनी मन में सोचता है, ये बॉडी तो इतनी कमजोर है, सिर्फ एक ही स्वॉट अटैक से इसकी हालत ऐसी हो गई। मुझे जल्द से जल्द इस बॉडी को अपग्रेड करना है। मार्शल आर्ट्स में फर्स्ट स्टेप है अपनी बॉडी को शांत रखना, फिर ट्रू यूआई को प्रैक्टिस करना, बाद में हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को बॉडी के अंदर रिफाइन करके स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट करना, ताकि स्पिरिट स्टेज में एंटर कर सके। स्पिरिट स्टेज के आगे आते हैं एवन स्टेज, नेक्स्ट वॉर स्टेज, नेक्स्ट 10,000 लास्ट स्टेज, नेक्स्ट सन स्टेज और एपरर स्टेज। स्टेजेस को 2 रीलम में डिवाइड किया है और रीलम को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज और पीक स्टेज। यदि एपरर रीलम में है तो वाइट को शैटर करके सेक्रेट डोमेन में भी जा सकते हैं। अपने पास्ट लाइफ में मैं 10,000 सालों तक उस हिल की वजह से मैं स्पिरिचुअल पावर को एक्सपेक्ट नहीं कर पाया। रीबर्थ के बाद मैं पीक में पहुंचूंगा, पिछले लाइफ के रिग्रेट को पूरा करूंगा। पहले इस बॉडी को टेम्पर करना है, बाद में अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाऊंगा। यूहान भी बोलने लगती है, ब्रदर, तुम ठीक हो ना? मैं यहीं रह के आपका ध्यान रखूंगी। और वो अपने मन में सोचने लगती है, किसी को भी अपनी भाई को परेशान करने नहीं दूंगी। यूहान को देखकर गुचैन भी अपने मन में सोचता है, इस लड़की की तो क्या करूं? तभी वो यूहान के हाथ में एक चाकू को देखता है। उसने अपने साथ चाकू को छिपाया होता है, जो देखकर गुचैन सोचता है, अगर मैं आज टाइम पे नहीं आया होता तो अपने आप को मारने की तैयारी की थी, और गुस्से से कहने लगता है, लिंग फैमिली, लो फैमिली, पहला स्टेप तुम लोगों के सर को कुचलने हैं। पहले तो मुझे एक एपरर स्क्रिप्चर चूज करना है, बॉडी को अपग्रेड कर सके ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। इतना बोलकर वो अपनी कंसिस्टेंस के अंदर आ जाता है।
उसके सामने कई सारी टेक्निक्स होते हैं। गुचैन कहने लगता है, मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में ही की रिफाइनिंग स्टेज में था, लेकिन इस बॉडी की फाउंडेशन बहुत कमजोर है, इसीलिए अच्छा होगा कि मैं एक ऐसी टेक्निक चूज करूं जो कि फर्स्ट को स्ट्रेंथन कर सके। इतना बोलकर वो एक टेक्निक ले लेता है। अब शाओ टेक्निक को ले लेता हूं बेसिक के लिए। फिर वो उस टेक्निक को कल्टीवेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी जाने लगती है। फिर गुचैन एक चीख मारता है, जिसकी वजह से एक एनर्जी का पिलर छत छोड़कर आसमान में जाती है। यूहान भी उस एनर्जी को देखती है और वो बोलने लगती है, ब्रदर अब जाने वाले हैं स्पिरिट स्टेज में, और उन्होंने ब्रेक तो किया है लिटिल स्पिरिट रीलम में। फिर गुचैन को दिखाया जाता है, वो तो बहुत खुश लग रहा होता है। वो कहने लगता है, क्या ये फीलिंग होती है स्पिरिचुअल एनर्जी का? जो स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे 10,000 सालों से चाहिए थी, वो फाइनली मिल चुकी है। फिर हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है, जिसका नाम शाओ सेक्ट होता है। सेक्ट में कुछ लोग बोल रहे होते हैं, एंसेस्टर ने मूव किया है। फिर हमें उसके एंसेस्टर का स्टैचू को दिखाया जाता है। उसके सामने कुछ शब्द निकल कर आए होते हैं। उसमें यह होता है कि वेस्ट साइड आन्यांग सिटी में एक जीनियस है, उसे सेक्ट में एंटर करवाओ। जो देखकर लोग कह रहे होते हैं, लगता है एंसेस्टर का स्पिरिट अपीयर हुआ है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। वो बोलने लगता है, क्या ये हो सकता है? ये एंसेस्टर हमें गाइड कर रहे हैं। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये शाओया सेक्ट का सेक्ट मास्टर ऊ हाईक्यू होता है। फिर वो बताने लगता है, इस सेक्ट के फाउंडर एम्परर शाओ 100 साल पहले ही सेक्रेट डोमेन में असेंड कर चुके हैं। अगर सेक्ट भी बर्बाद हो जाए तो भी वो बर्थडे से मैसेज सेंड नहीं करते। आखिर किस तरह का जीनियस है, उसने इनका अटेंशन को अट्रैक्ट किया है। जो सुनकर एक एल्डर बोलने लगता है, मैंने सुना है एल्डर मोहे ने आन्यांग सिटी में एक पर्सनल डिसाइपल को लिया है, जिसका नाम लियू शैनशु है। वो 18 साल में ही लिटिल स्पिरिट रीलम में ब्रेक थ्रू किया है। हो सकता है एंसेस्टर उसके बारे में ही बता रहे हों। जो सुनकर सेक्ट मास्टर कहने लगता है, जल्दी एल्डर मोहे को मैसेज सेंड करो मिस लू को सेक्ट में इनवाइट करने के लिए, जो कि एंसेस्टर के द्वारा उसे रिकॉग्नाइज किया है।